पबजी का प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि पाकिस्तान से सीमा हैदर अपने प्यार के लिए गलत तरीके से यानी अवैध तरीके से भारत में दाखिल होती है, जिसके बाद वो बस की मदद से अपने प्रेमी के पास पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नेपाल आती है, जिसके बाद वो सचिन से मिलती है और यही भारत में रहने लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। इन दिनों सचिन और सीमा काफी सुर्खियों में है। आपने देखा होगा कई ऐसे इंटरव्यू दिखाए जा रहे हैं जिसमें सचिन और सीमा ने खुलकर अपने प्यार की जिक्र की है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि उन्होंने जीने मरने की कस्में खा ली है। इतना ही नहीं, वो कैसे मिले, कहाँ मिले और किस कदर वो अपने प्यार को पाने के लिए ये सारी चीजें की है, सब उन्होंने इस इंटरव्यू में कई ऐसे इंटरव्यू दिए जिसमें उन्होंने खुलासा किया है। लेकिन हम आज बात करेंगे कि सचिन की दुल्हनिया यानी सीमा पर कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसे लेकर पुलिस अभी भी तहकीकात कर रही है। यानी सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला है, वो अवैध तरीके से भारत में एंट्री कर लेती है, जिसकी वजह से पुलिस 4 जुलाई को उसे अरेस्ट कर लेती है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे शर्तें रखी जाती हैं, जिसके बाद उसे जमानत दे दी जाती है और कहा जाता है कि सीमा जहां भी सचिन के साथ रह रही है वो जगह वो छोड़कर नहीं जा सकती, यानी उसी जगह पर रहेगी। और जब भी कहीं उसे कहीं जाना होगा, यानी वो इलाका छोड़ के या कहीं दूसरे स्थान जाना होगा, तो उसे कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी, इसके बाद ही वो कहीं जा सकती है। ऐसे में कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो सीमा हैदर को कटघरे में खड़ा करता है। ऐसे में पहला सवाल है कि पाकिस्तानी महिला यानी सीमा हैदर का भाई पाकिस्तान के आर्मी में है। जी हाँ, आपने सही सुना, सीमा ने ही इंटरव्यू में बताया था कि उसका भाई पाकिस्तान के आर्मी में है। जिसके बाद पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर सीमा हैदर का भाई जो पाकिस्तानी आर्मी में है तो उसकी पोस्टिंग कब हुई थी और फिलहाल वो किस जगह पर पोस्ट है, यानी जब उसकी पोस्टिंग हुई थी और किस जगह पर वो अभी फिलहाल काम कर रहा है पाकिस्तान आर्मी में और उसका डेजिग्नेशन क्या है। इन सारी चीज़ों को लेकर पुलिस सवाल दाग रही है, उससे पूछताछ कर रही है और सारी जानकारी इकट्ठा कर रही है। अब बात करेंगे कि सवाल नंबर 2 की, यानी सीमा हैदर भारत आने के लिए उसने किस रवैये से क्या रवैया अपनाया, किस चीज़ों को बेचकर उसने वो टिकट खरीदे थे, क्योंकि वो बहुत मामूली खानदान से थी, घरेलू इंसान थी, जो कह रही थी कि उसका पति यानी गुलाम हैदर उससे दूर रहता था, वो सऊदी अरब में रहता था, जिसकी वजह से सीमा हैदर पाकिस्तान में रहती थी और वो अपने बच्चों का भी गुजारा खुद से ही करती थी। सीमा ने पुलिस जांच में बताया कि उसने 12 लाख की ज़मीन बेची, जिसके बाद उसने अपने बच्चों का पासपोर्ट और वीज़ा बनवाया और उसी के सहारे वो नेपाल में दाखिल हो जाती है। यानी उसने पासपोर्ट और वीज़ा जो भी उसने बनाया था वो नेपाल आने के लिए बनाया था, क्योंकि उसे भारत का पासपोर्ट मिलना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उसने एजेंट से जब पाकिस्तान में बात की थी कि मुझे भारत जाना है, तो इस पर एजेंट ने उसे साफ साफ कह दिया था कि हाल ही में पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक ऐसे पुख्ता सबूत देने होंगे कि किस मकसद से आपको भारत में जाना है। तो आपका ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिसकी वजह से आप वहाँ जाएं और आपको वीज़ा मिलना भारत का नहीं मिल सकता। यानी तो सीमा इस उदास हो जाती है और वो कहती है मुझे किसी भी तरीके से भारत जाना है। इस पर एजेंट कहता है कि एक तरीका है, आप नेपाल जाइए, नेपाल के सहारे आप रोड के रास्ते आप भारत में जा सकती हैं। सीमा को ये आइडिया अच्छा लगता है और सीमा फ़ौरन उस एजेंट से 12 लाख में अपने बच्चों का और वीज़ा बनवा लेती है और जिसके बाद वो टिकट कराती है नेपाल का और नेपाल आ जाती है। लेकिन पुलिस यहाँ जांच कर रही है कि आखिर उसने ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उसने 12 लाख की ज़मीन बेची। अगर वो कह रही है कि उसने ज़मीन बेची है तो इस बात की उसे पुख्ता सबूत देने होंगे। पुलिस ये तहकीकात कर रही है कि क्या उसने सच में ये ज़मीन बेची है या वो ऐसे पुलिस को बरगलाने के लिए कह रही है कि जो मन में आया वो चीज़ें बोल दे रही है, क्योंकि पुलिस को हर एक कड़ी को जोड़ना होगा। यहाँ पे हर एक कड़ी जुड़ेंगी तभी सीमा के बाद अगर वो कह रही है उसमें सच्चाई है तो पुलिस उसकी तहकीकात करेगी और उस बातों को पुष्टि करेगी। अब बात करेंगे सवाल नंबर 3 की। आपने देखा होगा चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, ये दोनों ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर कुछ भी होता है, चींटी भी अगर रेंग दे तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठने लगता है कि यहाँ ये चीज़ें हुई, वहाँ वो चीज़ें हुई। इन दिनों रिश्ते भी भारत और पाकिस्तान के अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। तो ऐसे में अगर भारत में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ होता है या पाकिस्तान में भारत के खिलाफ कुछ होता है तो दोनों जगह की मीडिया हू हल्ला मचा के सारी कवरेज करने लगती है।
लेकिन सीमा हैदर को भारत की मीडिया काफ़ी तेज़ी से कवर कर रही है, वो काफ़ी सुर्खियों में है। यहाँ तक कि सीमा हैदर कई बार सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करती है। लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की मीडिया चुप है, जो कि वो रहती नहीं है। पाकिस्तान का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कुछ होता है उनके अगेंस्ट में तो खुलेआम चीज़ें बोलते हैं, चाहे सोशल मीडिया का सहारा ले, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया का। लेकिन सीमा हैदर के कई सवालों पे पाकिस्तान लगातार चुप्पी साधे है। ऐसे में सवाल उसके पति पर भी उठता है कि गुलाम हैदर ने इन दिनों, जब सीमा हैदर सुर्खियों में है, इसी दौरान उसने अपने वीडियो क्यों वायरल किया, अपने मोदी जी से उसने गुहार लगाई है। इसके पहले गुलाम हैदर को याद नहीं आया कि उसकी पत्नी यहाँ पे नहीं है? क्या वो अपने बच्चों से बात नहीं करता था कि सीमा हैदर 2 महीने से वो भारत में रह रही है और गुलाम हैदर को खबर तक नहीं, भनक तक नहीं कि उसकी पत्नी वहाँ है कि नहीं, बच्चे हैं कि नहीं। ऐसे में अगर सीमा हैदर यहाँ भारत में आ जाती है और जब पता चलता है कि वो अवैध तरीके से भारत में ग्रेटर नोएडा में रह रही है, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और इसी के बाद से मीडिया उसे कवरेज करने लगती है और ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। इसी दरमियान गुलाम हैदर ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो गुहार लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी और बच्चों को वापस भेज दिया जाए। अगर पत्नी नहीं आती तो उनके बच्चे को वो वापस भेज दे। तो ये सारी चीज़ें ना सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर ऐसे ही टाइम पे गुलाम हैदर का सामने आना पुलिस के लिए भी जांच का विषय बना हुआ है। अगर सवाल नंबर 4 की बात करेंगे तो सचिन की दुल्हनिया इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, लेकिन वो काफ़ी अच्छे से हिंदी बोलती है, जिसे लेकर पुलिस को संशय है कि आखिर ये इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती है। वहीं सीमा की माने तो सीमा ने कहा कि उसने कई ऐसे मूवी देखे हैं, गदर फिल्म देखा है जिसमें पाकिस्तान और भारत के प्रेमी प्रेमिका को दिखाया गया है और कई ऐसे मूवीज़ देखी हैं जिसके बाद उसे हिंदी बोलना अच्छे से आ गया है। यानी साल 2019 से वो सचिन के संपर्क में थी, जिसके बाद से सचिन ने उसे हिंदी बोलना सिखाया है और उसे हिंदी से बहुत प्रेम है, ऐसे बोलती भी है सीमा। लेकिन पुलिस की माने तो पुलिस तो कोई भी चीज़ें ऐसे मान नहीं लेगी कि सीमा ने ये कहा और पुलिस मान ले, क्योंकि आपको वो सारे एंगल, जांच के एंगल आपको देने होंगे। आपने जो जो चीज़ें की हैं उसकी पुष्टि होनी चाहिए। तो ऐसे में पुलिस को लगता है कि सीमा ने हिंदी बोलना कैसे सीखा और इसके साथ ही वो बहुत फ्लुएंसी से इंग्लिश भी बोल लेती है। तो ये बहुत सवाल खड़े करते हैं कि आखिर सीमा हैदर इतनी ट्रेंड कैसे है चीज़ों से। हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन पुलिस इसे जांच के घेरे में ही रख रही है। फिलहाल उसके अगेंस्ट कोई जासूसी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिसकी वजह से उसे शर्त के मुताबिक जमानत मिल गई है। लेकिन पुलिस फिलहाल अभी जांच कर रही है कि आखिर सीमा हैदर इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती है और वो भारत के बारे में बहुत अवेयर है। इसके साथ ही बता दें कि यूपी पुलिस गोरखपुर भी पहुंची है, जिसके बाद वहां वो तफ्तीश करेगी कि सीमा ने जो जो चीज़ें बोली है, जैसे जो जो एंगल बोला है, सारी कड़ियाँ जोड़ने के लिए पुलिस गोरखपुर भी पहुंचेगी और वहां से वो नेपाल बॉर्डर भी जाएगी। और नेपाल बॉर्डर जैसे पोखरा से उसने बोला था कि मैंने पोखरा से एंट्री ली थी भारत में और अपने बच्चों की बीमारी का बहाना दिया था, हवाला दिया था, जिसके बाद एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल ने कोई इंक्वायरी नहीं की और वो भारत में दाखिल हो जाती है और वो खुद को वहाँ पे इंडियन नेशनलिटी बताती है, यानी वो बोलती है कि मैं भारतीय हूँ, जिसके बाद उसे आसानी से पोखरा बॉर्डर से भारत में आने दिया जाता है। सीमा ने पुलिस से बताया था कि वो पोखरा आने के बाद ग्रेटर नोएडा के लिए बस लेती है। तो पुलिस अभी जांच करेगी कि आखिर उसने वो पोखरा बॉर्डर से जब एंट्री लिया था तो कौन सा ऑफिसर वहाँ पे था जिसने सीमा को एंट्री करने के लिए इजाज़त दी थी। यानी इसके पहले पुलिस वो ऑफिसर से भी मिलेगी, जांच करेगी कि क्या सीमा सही कह रही है कि आपने उसे जाने दिया था। वो अलग बात है कि वो भी सवालों के घेरे में है कि आपने तफ्तीश कैसे नहीं की, लेकिन उसकी बात की पुष्टि होनी चाहिए कि सीमा ने कहा कि मुझे पोखरा बॉर्डर से एंट्री मिली थी जहाँ पर मेरी चेकिंग नहीं हुई थी। तो वो ऑफिसर से पूछा जाएगा। इसके बाद पुलिस ग्रेटर नोएडा के लिए उसने जो बस लिया था, यानी बस के स्टाफ से भी पूछताछ की जाएगी कि क्या सीमा हैदर आपके बस में ट्रेवल की थी उस दिन, और अगर की थी तो कितने लोग थे, क्या थे। वो सारी कड़ियाँ पुलिस जोड़ने की कोशिश करेगी। अगर बात करें तो सीमा के पास नेपाल का ही वीज़ा था। ऐसे में वो नेपाल तो रह सकती थी, नेपाल रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो नेपाल से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हो जाती है, जिसके बाद से ये सारा बखेड़ा खड़ा हो चुका है।
वहीं अगर इनके प्यार की बात करें तो सीमा लाख दुहाई देती है कि वो सचिन से इसमें पबजी के दौरान वो प्यार करने लगती है और प्यार ऐसा परवान चढ़ता है कि मार्च 2023 में वो लोग नेपाल में मिलते हैं, 7 दिन होटल में बिताते हैं। इसी दरमियान वो लोग कई ऐसे पल बिताते हैं जिसे याद कर सीमा के आंख अभी भी भर जाते हैं और सीमा कहती है कि वो जब मिलने के दो दिन उन्हें बिछड़ना था उसके पहले वो रोने लगती है। दोनों रो रहे थे कि हम एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते और उसी टाइम उन लोग ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ भारत में आएगी और हमेशा के लिए भारतीय हो जाएगी। आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें सीमा ने हिंदू कल्चर को अपना लिया है। वो बाकायदा राधे राधे का उसने ओढ़नी ओढ़ी थी, उसके बाद उसने तुलसी पूजा किया है, जिसके बाद वो कह रही है कि मैं भारतीय हो चुकी हूँ, मुझे जो कुछ भी होगा। उसे जासूसी पर भी कई सवाल पूछे गए थे जिसमें सीमा ने कहा था कि जो भी कुछ होगा, अगर मुझे जेल में भी रहना होगा तो मैं भारत में रहना पसंद करूँगी। तो वहीं ये सारी चीज़ें अभी भी जांच का विषय है। पुलिस तहकीकात कर रही है क्या सीमा जो कुछ भी कह रही है वो सही है, और अगर सही है तो सारी कड़ियाँ जुड़ रही है कि नहीं, क्योंकि जासूसी के सवाल लगातार सीमा पर उठ खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सचिन की दुल्हनिया को ये सारी चीज़ें पुख्ता करने की ज़रूरत होगी। उसे साबित करना होगा कि उसने कौन से रास्ते से वो नेपाल से इंडिया आई थी। इंडिया आने के बाद उसने ग्रेटर नोएडा में रहने लगी थी, जिसके बाद से ही किसी ने खुलासा किया था और मामला पुलिस तक पहुंचा था। फिलहाल आपको बता दें कि सीमा हैदर और सचिन एक दूसरे के साथ ही ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं और उन्होंने कई ऐसे इंटरव्यू भी दिए जिसमें सीमा ने ये सारी चीज़ों को, ये तो उसने एक्सेप्ट किया कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में है, लेकिन पुलिस उसकी जांच कर रही है क्या उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में है। तो ऐसे में जासूसी के एंगल और मजबूत हो जाते हैं कि सीमा हो सकता है वो ISI एजेंट के थ्रू यहाँ पे आई हो, और अगर उसने किसी एजेंट की मदद ली थी, चाहे वो पाकिस्तान से नेपाल आने के लिए उसने मदद लिया, चाहे नेपाल से इंडिया आने के लिए उसने मदद लिया, तो कोई ना कोई तो ऐसा शख्स था जो उसे सहायता कर रहा था, मदद कर रहा था। तो पुलिस इन दोनों एजेंट को भी खंगालने की कोशिश करेगी कि आखिर ये लोग इस तरीके से क्या सीमा को ही दिए हैं एंट्री, कि इसके पहले भी उन्होंने किसी और को भेजा था।